व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सब प्रकार के सुख हो, पर यह सोच सिर्फ सोच तक ही रह जाती है, उसको फलीभूत नहीं कर पाते। तो ये कैसे उस दिशा में आप सफलता प्राप्त करो, ये जरूरी है। समृद्ध होना, वो सोचना, वो पाप नहीं है, परंतु तुम समृद्ध हो सकते हो, इतनी शक्ति है, फिर भी तुम ऐसे ही लाचार बैठे रहते हो, वो पाप है। कभी कभी क्या होता है कि सामान्य परिभाषा या सामान्य कुछ व्याख्या आपने सुन ली है, उस व्याख्या का बहुत गहनता से अभ्यास नहीं किया, इसलिए आपको उस व्याख्या के ऊपर समझ नहीं आती। जैसे कोई कहते धनवान होना वो माया है, माया प्राप्त करना पाप है। गलत बात है। अगर माया प्राप्त करना पाप है तो सब भगवान के ऊपर इतने सारे गहने और मुगट और इतने महल क्यों? ये क्यों नहीं सोचा आपने? अभी भी समझाता हूं, माया प्राप्त करना पाप नहीं है, उसके पीछे आसक्त होना पाप है। माया प्राप्त करना पाप नहीं है, माया का दुरुपयोग करना पाप है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि समृद्ध होने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो सबसे बड़ा इसके पीछे कार्य लक्ष्य है, वो सबसे बड़ा इसके पीछे कार्य करता है। कि तुम अगर समृद्ध होना चाहते हो, अगर तुमको पूछा जाए कि आप समृद्ध क्यों होना चाहते हैं, तो आपके पास जवाब क्या रहेगा, उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं समृद्ध इसलिए होना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे लोगों को रोजगारी दे सकूं, तो वो गलत बात नहीं है। मैं समृद्ध इसलिए होना चाहता हूं क्योंकि मैं उस समृद्ध और समृद्धता एवं धन से मैं जरूरतमंदों की सेवा कर सकूं। मैं समृद्ध इसलिए होना चाहता हूं कि जिस जगत में जिसने खुशियां नहीं देखी है, उस तक कुछ खुशियां पहुंचाने का प्रयास करूं। तो समृद्ध होना पाप नहीं है, समृद्धता का दुरुपयोग करना पाप है। जैसे कि अगर आप ईश्वर ने आपको कोई सिद्धि दी है, या तो सत्ता दी है, या तो धन दिया है, उस धन के द्वारा तुम किसी व्यक्ति को परेशान करते हो, उस धन के द्वारा किसी के ऊपर रौब जमाते हो, उस धन के द्वारा तुम अहंकार और अभिमान में आकर हर किसी का अपमान करते जाते हो, कंपटीशन में चले जाते हो, हर किसी को नीचा गिराने का प्रयास करते हो। इस तरह का जो तुम्हारा जीवन है वो सही नहीं है। अगर समृद्ध बनना है तो पहले विनय, विवेकी और विनम्र होना सीखो। और बात दूसरी, समृद्धता टकानी है तो अति विनय, विवेकी और सहिष्णु बनना सीखो। समृद्धता तुम्हारी टिक जाएगी। तुम कितने भी समृद्ध क्यों न हो, छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ तुम्हारा आत्मीयता का संबंध होना चाहिए, तुम्हारी समृद्धता टिक जाएगी, बढ़ जाएगी। सबसे पहली समृद्धि अगर कही जाए तो तुम्हारी उदारता। जो व्यक्ति उदार दिल है वो समृद्ध है और वो समृद्ध होगा। जो हर एक का कल्याण सोचने वाला व्यक्ति है वो समृद्ध होगा। समृद्धता का नियम सोचो। कभी कभी यही तुम मार खा जाते हो, इसी जगह पर तुम अपनी प्रगति को रोक देते हो। ईश्वर ने तुम्हें धन इसलिए दिया है कि तुम निर्धनों की सेवा कर सको, निर्धनों तक धन पहुंचा सको, नहीं कि तुम अपने पास बटोर कर तुम उसका उपभोग करो। ऐसे कई लोग हैं जो धनवान होने पर भी किसी को सहाय नहीं करते, तो क्या वो लोग रोड पे आ जाते हैं? नहीं, वो रोड पे नहीं आ जाते, पर उनका मानस ही उनको खा जाता है। उनका जीवन नहीं रहता, एक पशु आचार में चला जाता है। इसीलिए तुम समृद्ध बनो, सिर्फ एक ही काम कर, तुम्हारे अंदर रहता हुआ जो पशु है उसको बाहर निकाल दो। तो इसलिए बहुत सुंदर कहा है कि धनवान होने की इच्छा करना है वो पाप नहीं है, पर बस सिर्फ सपने ही धनवान होने के देखते रहना और उसकी बातें करना वो पाप है। क्यों?
मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसी कुछ बातें हो जाती है। तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे पास अभी बाइक है, बाइक में 2 लीटर पेट्रोल डलवाने का तुम्हारे पास पैसा नहीं है, और तुम उसी अवस्था में तुम कहते हो बस मेरे पास 2-3 ऑडी आ जाए तो क्या कहना। भाई ऑडी आएगी, मैं मना नहीं करूंगा, परंतु कम से कम अगर तेरी मारुति 800 ले और उसमें पेट्रोल डलवाए, वहां का पहला कदम तो सर कर। तुम्हारी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाओ, व्यवस्था अपने आप होती जाएगी।